20-25 लाख? धीरे बोल। अरे भोली बहन, इतने पैसे तो मैंने सपने में भी नहीं देखे। चाहिए किसे? किसी को बताना मत, लेकिन पुष्पा को पैसे चाहिए उसकी बेटी की शादी के लिए। तेरे पास जो भी पैसे है ना वो मुझे दे देना। सब लोग थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करेंगे तो काम आसान हो जाएगा। हाँ। लीजिए, आपका घी तैयार है। हाँ। और कड़ी खिचड़ी भी। अरे वाह। तो ये बताइए, आप कहाँ गई थी? वो रजनी के घर। तो आपने उन्हें कुछ बताया तो नहीं कि हमें अनु की शादी के लिए पैसों की जरूरत है? शर्मी जी, क्या जरूरत थी उन्हें ये बताने की? शर्मा जी, रजनी सिर्फ मेरी सहेली नहीं, मेरा परिवार भी है। और मैंने उससे कहा है कि वो किसी को ना बताए। और पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कि वो ना इस बार कमेटी से पैसे उठा करके हमें दे देंगे। थोड़े पैसे वहां से आ जाएंगे और बाकी का हम कहीं से जुगाड़ कर लेंगे। फिर धीरे धीरे करके घड़ा भर जाएगा और अनु की शादी भी निपट जाएगी। पर पुष्पा जी, मुझे ना बहुत भूख लगी है, खाना खाते हैं। ये देख, मैंने पकोड़े बनाए, टेस्ट करके बता कैसे बने। ब्रेड पकोड़े? अरे वाह, तो बहुत स्वाद बना है। वैसे तू सबको टेस्ट कराती क्यों फिर रही है? लेकिन एक बिजनेस आइडिया आया है दिमाग में। बहुत कर ली मैंने नौकरी, अब सोच रही हूँ इस बार कमेटी से पैसा उठाकर अपना खुद का ब्रेड पकोड़े का बिजनेस करूँ। बोली, आइडिया तो तेरा बहुत अच्छा है, लेकिन तू वो कमेटी से पैसे मुझे उठाने देगी? पर क्यों? इस बार तो तुझे सिमरन की भी फीस नहीं भरनी है और ना पिंटू की फीस भरनी है। वो कहीं तो पुष्पा को तो नहीं देने वाली ये पैसे उठाकर? तुझे कैसे पता चला? मुझे ही सबसे पहले पता चला था कि पुष्पा को पैसों की जरूरत है। मैंने ही बोला था गोपाल भैया को श्रीवास्तव जी से लोन के लिए बात करने को। तभी समझ गई थी कि इन लोगों को अनु की शादी के लिए पैसों की जरूरत है। देख भोली, वैसे तो तुझे आधी बात पता है और मुझे पुष्पा ने बोला था कि मुझे किसी को ये बात बतानी नहीं है, पर मैं चाहती तुझे पूरी बात पता होनी चाहिए। वो गोपाल भैया और पुष्पा का जिस बैंक में अकाउंट था ना, वहाँ फ्रॉड हो गया है, इसलिए उनके सारे पैसे वहाँ फंस गए हैं। हे भगवान, कैसी विपदा आन पड़ी है इन लोगों पर। अब जो भी है हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तू चिंता मत कर, तू कमेटी के पैसे रख ले इस बार, और मैं मोहल्ले वालों से भी पैसे इकट्ठे करके तुझे दे दूंगी। थैंक यू सो मच भोली, पर तू ध्यान रखना किसी को ये पता न चले कि पुष्पा को ये पैसे अनु की शादी के लिए चाहिए। अरे तू मुझ पे भरोसा रख, मैं किसी से भी नहीं कहूंगी। हाँ, लेकिन तुझ पे पूरा भरोसा है। 20-25 लाख? धीरे बोल। अरे भोली बहन, इतने पैसे तो मैंने सपने में भी नहीं देखे। चाहिए किसे? किसी को बताना मत, लेकिन पुष्पा को पैसे चाहिए उसकी बेटी की शादी के लिए। तेरे पास जो भी पैसे है ना वो मुझे दे देना। सब लोग थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करेंगे तो काम आसान हो जाएगा। अरे सब सच है, मुझे पता है। तेरे बोला सुन, पुष्पा को अनु की शादी के लिए पैसों की जरूरत है। मैंने भोली को 200 रुपए दिए हैं। तेरे से भी जो वन पड़े वो दे देना, पर किसी को बताना मत। हाँ ठीक है। आपको पता है पुष्पा जी पैसों के लिए बहुत ही परेशान है। अगर आपके पास पैसे हो ना तो आप भोली को दे देना। हाँ, पर ये बात आप किसी को बताना नहीं। आप समझ रहे हो ना कि मैं क्यों कह रही हूँ? अरे इससे तो हमारा ही फायदा होगा। समझ गई। समझ गई ना? हाँ। ये क्या दाल? अरे दाल नहीं है, ये देख, ये पैसे लाई हूँ सबसे छुपा के। मैं पुष्पा को दे देना। मैं भी कुछ जुगाड़ लगाती हूँ। हाँ हाँ, लेकिन किसी को बताना मत। हाँ। सुनिए, मुझे कुछ पैसे चाहिए। लाली लिपस्टिक के लिए? नहीं, मोहल्ले में किसी की बेटी की शादी है तो पैसे कम पड़ रहे हैं, इसके लिए। अच्छा, ये लो 500 रुपए। अरे वाह, किसी को पता ना मता।